साथियों नमस्कार। सुखी एवं संपन्न जीवन जीने के लिए रचनात्मक विचारों और सामंजस्यता के बारे में लगातार सोचते रहना क्यों आवश्यक है। मैं राजेंद्र बिल्हाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। जीवन के पथ पर हम सभी सदैव किसी न किसी रूप में अपने विश्वासों को शक्ति देते हुए चलते हैं। यदि हमारा यह विश्वास हो कि हम में कुछ गड़बड़ी है, हम दूसरों से कम हैं, तो इन्हीं से हमारे मन में भय पैदा होता है। फिर वह अपने सहायकों अर्थात रोग, संकट आदि को साथ लेकर धावा बोल देते हैं और वह विकराल रूप धारण कर लेता है। यदि हम निरंतर सामंजस्य और समन्वय के बारे में सोचें, सदा रचनात्मक विचार करें, तो निश्चय ही हम स्वस्थ, सुखी और संपन्न बनेंगे। यदि हम सीमित चेतना से छुटकारा पा सकते, यदि हम सीमित चेतना से छुटकारा पा सकते, जिसने हमारे जीवन को तुच्छ बनाकर रख दिया है, यदि हम इंद्रियों की संवेदनाओं से मुक्ति पा सकें, जिन्होंने हमारे जीवन को विनाश की ओर जाने के लिए मजबूर कर दिया है, तो हमारे जीवन में विकास का क्रम आरंभ हो जाता है। भोगों में रोग का डर, उच्च कुल में पतन का डर, सम्मान में हीनता का डर, धन संपत्ति में राजा का डर, शक्ति में शत्रुओं का डर, शास्त्रार्थ में वाद विवाद का डर, गुणों में दुष्ट लोगों का डर तथा शरीर में मृत्यु का डर बना रहता है। उपरोक्त डरों से संबंधित कथन राजा भर्तृहरि का है। प्रत्येक मनुष्य को इस दुनिया में कोई न कोई भय लगा रहता है। हम उस भय को कुछ भी नाम दें, उसे स्वीकार करें या न स्वीकार करें, लेकिन कहीं न कहीं हमारे अस्तित्व में, हमारे मस्तिष्क में किसी न किसी रूप में अवश्य विराजमान रहता है। कुछ भय वास्तविक होते हैं, जबकि अधिकतर डर सांसारिक, मिथ्या या काल्पनिक होते हैं। वास्तविक किस्म के डर में शेर से डरना, ऊंचाई पर खड़े रहकर नीचे झांकने पर गिरकर मरने का डर, जोखिमपूर्ण कार्य करने पर डर लगना, जबकि सांसारिक, मिथ्या या काल्पनिक डरों में अपने भविष्य के प्रति आशंकित रहना, किसी व्यक्ति विशेष से व्यर्थ में डरकर बात करना, किसी सामान्य कार्य को करने से डरना, अपनी बात कहने
या रखने से डरना आदि। भय का प्रभाव के बारे में हेलेन केलर ने कहा है, भय के प्रभाव के बारे में हेलेन केलर ने कहा है, भय हमारी आध्यात्मिक, चारित्रिक अथवा शारीरिक दुर्बलता की स्थिति है। भय हमारी आध्यात्मिक, चारित्रिक अथवा शारीरिक दुर्बलता की स्थिति है। हमारे शब्दों में यह आत्मा, मन या शरीर की हार है। भय का अर्थ इच्छा के अनुसार कार्य करने की असमर्थता। भय के दुष्प्रभाव से मन की भांति ही शरीर के अंग पहले अस्थायी और फिर स्थायी रूप से अकर्मण्य हो जाते हैं। पहले मन निष्क्रिय होता है, फिर मस्तिष्क, और फिर अंग अंग ढीला पड़ जाता है। जब हम भय से ग्रस्त होते हैं तब हम उसे अपने ऊपर अधिकार करने देते हैं। हम उसका मुकाबला करने से भयभीत हो जाते हैं। भय के पास अपनी तो कुछ भी शक्ति नहीं होती। हम अपने पास से उसे शक्ति प्रदान करते हैं, फिर हमारी उसी शक्ति से भय हमें दबोच लेता है, हमारे ऊपर शासन कर पाता है। हम दबे दबे और पंगु होकर रह जाते हैं और असहाय हो जाते हैं। प्रकृति का यह नियम है कि जिस वस्तु से हम भय खाते हैं अर्थात डरते हैं, वह स्वयं ही हमारी ओर बढ़ती है। यहां पर गीता का एक अंश प्रासंगिक है। तुम क्यों किसी से डरते हो? आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है। डर की एकमात्र औषधि है साहस। जब भी आपको किसी व्यक्ति से या कोई कार्य करने से भय की अनुभूति हो तो अपने मन में साहस जुटा लें तथा लग जाए कार्य को पूरा करने में। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब हमारे मन में कोई भय उत्पन्न होता है तो वह हमारी भाषा और व्यवहार में भी परिलक्षित होता है। सामने वाला उसी भय का फायदा उठाकर हमें भयभीत करता है एवं खुद लाभान्वित होता है या फिर शक्तिशाली बन बैठता है। इसके विपरीत जो लोग किसी से भयभीत नहीं होते, उनके रास्ते में कोई नहीं आता। वास्तविकता है कि लोहे की कुल्हाड़ी लकड़ी पर पड़ती है, लोहे पर नहीं। दूसरे शब्दों में लोहे की गेंद कोई भी हथेलियों में लेकर दबाने की कोशिश नहीं करता। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर
एवं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।